रमेश जी, जो अब 50 वर्ष के थे, 1 सितंबर 2024 की शाम को अपने घर की छत पर टहल रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार उनके गेट के सामने आकर रुका, जिसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। इसीलिए रमेश जी उसका चेहरा देख नहीं पाए थे। उसने पहले अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर लेटर बॉक्स में डाला, फिर सिर उठाकर रमेश जी की ओर देखा और हाथ हिलाने के बाद वहां से चला गया। यह देखकर रमेश जी छत से भागे हुए आए और उस लिफाफे को लेटर बॉक्स से निकाला। लिफाफे में रमेश जी को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सर, आपके डर के कारण आपकी बेटी राधा मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ रही है। उसकी तरह मैं भी 2 महीने बाद नौकरी करने अमेरिका जा रहा हूं। वहां मेरा सहारा पाकर वह सुरक्षित रहेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप राधा से बात कर उसका भय दूर करें। अगर आपने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने में अड़चन डाली, तो जो होगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। मैं राधा का सहपाठी हूं। अपना फोन नंबर मैंने नीचे लिख दिया है। आप जब चाहेंगे, मैं मिलने आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद का इच्छुक, विक्रम। पत्र पढ़कर रमेश जी, जो अब 50 वर्ष के थे, बौखला गए। उनके लिए विक्रम नाम पूरी तरह से अपरिचित था। उनकी इकलौती संतान राधा, जो 24 वर्ष की थी, ने कभी किसी विक्रम की चर्चा नहीं छेड़ी थी। पत्र में जो धमकी का भाव मौजूद था, उसने रमेश जी को चिंतित कर दिया। राधा का मोबाइल नंबर मिलाने के बजाय उन्होंने अपने हमउम्र मित्र हरिनाथ जी, जो 52 वर्ष के थे, का नंबर मिलाया। रमेश जी के फौरन बुलावे पर हरिनाथ जी 15 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच गए। विक्रम का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर में टिप्पणी की, यह तो इश्क का मामला लगता है मेरे भाई। राधा बेटी ने कभी इस विक्रम के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? एक शब्द भी नहीं। रमेश जी भड़क उठे। मुझे लगता है कि यह मजनू की औलाद मेरी बेटी को जरूर तंग कर रहा है। राधा ने इसके प्यार को ठुकराया होगा, तो इस बदतमीज इंसान ने यह धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। दोस्त, यह भी तो हो सकता है कि राधा भी उसे चाहती हो। हरिनाथ जी की बात को बीच में काटते हुए रमेश जी बोले, अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी जरूर मुझे खुलकर सारी बात कहती। तू तो जानता ही है कि तेरी भाभी की मृत्यु के बाद अपनी बेटी से अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने अपने स्वभाव को बहुत बदला है। वह मुझसे हर तरह की बात कर लेती है, तो इस महत्वपूर्ण बात को क्यों छिपाएगी? अब क्या करेगा? तू ही कुछ सलाह दे रमेश। हरिनाथ जी ने कहा, पहले तो हमें इस विक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर यह गलत किस्म का युवक निकला, तो इसका दिमाग ठिकाने लगाने को पुलिस की मदद में दिलवाऊंगा। हरिनाथ जी से हौसला पाकर रमेश जी की आंखों में चिंता के भाव कुछ कम हुए थे। विक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी रमेश जी ने अपने भतीजे रोहन, जो 22 वर्ष का था, को सौंपी। उसकी रिपोर्ट मिलने तक उन्होंने राधा से इस बारे में कोई बात नहीं करने का निर्णय किया था। अंकल, विक्रम कोई सड़क छाप मजनू नहीं, बल्कि बहुत ही काबिल युवक है। रोहन ने 2 दिन बाद रमेश जी को बताया। राधा दीदी और विक्रम कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, तभी दोनों को अमेरिका में अच्छी नौकरी मिली है। पहले इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, पर करीब 2 सप्ताह से आपस में बोलचाल बंद है। विक्रम के घर का पता इस कागज पर लिखा है। रोहन ने एक कागज का टुकड़ा रमेश जी को पकड़ा दिया था। तुमने मालूम किया कि विक्रम के घर में और कौन कौन है? रमेश जी ने पूछा। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वह मुंबई में रहती है। विक्रम अपनी विधवा मां के साथ रहता है। उसके पिता की सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु हुई थी, तब वह सिर्फ 10 साल का था। और किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिली? रमेश जी ने रोहन से पूछा। नहीं चाचा जी, मैंने जिससे भी कुछ पूछताछ की है, उसने विक्रम की तारीफ ही की है। हमारी जात बिरादरी का ना सही, पर लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी राय में, अगर रिश्ते की बात उठे, तो आप हाँ कहने में बिल्कुल मत झिझकना। अपनी राय बताकर रोहन वहां से चला गया था। उस शाम रमेश जी ने जब राधा से इस विषय पर बातचीत शुरू की, तो हरिनाथ जी भी वहां मौजूद थे। सारी बात सुनकर राधा ने साफ शब्दों में अपना मत उन दोनों के सामने जाहिर कर दिया। पापा, मैं विक्रम से प्यार नहीं करती, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बता देती। बेटी, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? हरिनाथ जी ने सच्चाई जानने का मौका गंवाना उचित नहीं समझा था। नहीं अंकल, अभी तो अपना अच्छा करियर बनाना मैं बेहद महत्वपूर्ण मानती हूँ, राधा ने जवाब दिया। यह विक्रम तुम्हें तंग करता है क्या? रमेश जी की आंखों में गुस्से के भाव भरे थे। मुझे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ
कि वह मुझसे अलग तरह का रिश्ता बनाना चाहता है, तो मैंने उससे बोलचाल ही बंद कर दी। उसने मेरा इशारा नहीं समझकर आपको पत्र भेजा है। इस बात से मैं भी हैरान हूं और परेशान भी। तू बिल्कुल परेशान मत हो राधा। कल ही मैं उससे बात करता हूं। उसने तुझे परेशान किया तो गोली मार दूंगा उसको। रमेश जी का चेहरा गुस्से से भभक उठा। यार, गुस्सा मत कर, नहीं तो तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हरिनाथ जी ने रमेश जी को समझाया, पर वो विक्रम को ठीक करने की धमकियां देते रहे। पापा! अचानक राधा जोर से चिल्ला पड़ी। आप शांत क्यों नहीं हो रहे? एक बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण नर्सिंग होम में रहकर आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है? आप फिर से अस्पताल जाने पर क्यों तुले हैं? अपनी बेटी की डांट सुनकर रमेश जी चुप तो जरूर हो गए, पर विक्रम के प्रति उनके दिल का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। विक्रम, जो 25 वर्ष का था, ने उस रात सोने से पहले अपनी मां सुनंदा, जो 48 वर्ष की थीं, को शर्मीली सी मुस्कान होठों पर लाकर जानकारी दी। कल लंच पर मैंने राधा और उसके पापा को बुलाया है। उनकी अच्छी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये राधा कौन है? खुशी के मारे सुनंदा जी एकदम से उत्साहित हो उठीं। मेरे साथ पढ़ती है मां। प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से? सुनंदा जी ने पूछा। विक्रम ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। उसके पापा को तुमने मना लिया तो रिश्ता पक्का समझो। वह गुस्सैल स्वभाव के हैं और राधा उनसे डरती है। अपने बेटे की खुशी के खातिर मैं उन्हें मनाऊंगी शादी के लिए। तू फिक्र मत कर, मुझे राधा के बारे में बता। सुनंदा जी की प्रसन्नता ने उनकी नींद को कहीं दूर भगा दिया था। रमेश जी ने फोन करके विक्रम को अपने घर बुलाया था, पर उसने सुबह व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें और राधा को दोपहर के समय अपने घर आने को राजी कर लिया था। बेटी, किसी के घर में बैठकर उसे डांटना डपटना जरा कठिन हो जाता है, पर वह लफंगा आसानी से सीधे रास्ते पर नहीं आया तो आज उसकी खैर नहीं। रमेश जी ने अपनी इस धमकी को एक बार फिर दोहरा दिया। पापा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखना। खासकर विक्रम की मम्मी को कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, क्योंकि विक्रम उन्हें पूछता है। उनकी हल्की सी बेइज्जती भी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। राधा बोली, मैं पागल नहीं हूं जो बिना बात के किसी से उलझूंगा। विक्रम तुम्हारा नाम अपने दिल से निकालने का वादा कर ले तो बात खत्म। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मुझे शक्ति बरतनी ही पड़ेगी। रमेश जी ने अपनी बेटी की सलाह को पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया। पापा, समझदारी से काम लोगे तो इस मामले को निपटाना आसान हो जाएगा। हमें विक्रम की मां को अपने पक्ष में करना है। बस एक बार उन्होंने समझ लिया कि यह रिश्ता नहीं हो सकता, तो विक्रम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनका एक आदेश ही काफी होगा। मैं समझ गया, गुस्से को काबू में रखना है। ओके। अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाकर रमेश जी ने घंटी का बटन दबा दिया था। सुनंदा जी ने मेहमानों की आवभगत के लिए पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा, जो 45 वर्ष की थीं, को भी बुला लिया था। वह अपनी भावी बहू व समधि की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थीं। इतने अपनेपन से सुनंदा जी ने रमेश जी और राधा का स्वागत किया कि तनाव, शिकायतें व नाराजगी का माहौल पनपने ही नहीं पाया। विक्रम बाजार से मिठाई लेने चला गया था। वह कुछ ज्यादा ही देर से लौटा और तब तक सुनंदा जी ने मेज पर खाना लगा दिया था। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि रमेश जी ने सारी चिंता व परेशानी भुलाकर भरपेट भोजन किया। सुनंदा जी के आग्रह के कारण शायद वह जरूरत से ज्यादा ही खा गए थे। भोजन कर लेने के बाद ही मुद्दे की बात शुरू हो पाई। सुमित्रा आराम करने के लिए अपने घर चली गई थी। सुनंदा जी, हम कुछ जरूरी बातें विक्रम और आपसे करने आए हैं। रमेश जी ने बातचीत शुरू की। भाई साहब, मैं तो इतना कह सकती हूं कि राधा को सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगी। सुनंदा जी ने राधा को बड़े प्यार से निहारते हुए जवाब दिया। आंटी, मैं विक्रम से प्यार नहीं करती हूं, इसीलिए आप कोई गलतफहमी मत पालें। राधा ने कोमल लहजे में अपने दिल की बात उनसे कह दी। मुझे विक्रम ने सब बता दिया है राधा। अपने पापा से डरकर तुम अपनी इच्छा को मत मारो। मुझे विश्वास है कि रमेश जी आज इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। अपनी बात समाप्त कर सुनंदा जी ने प्रार्थना करने वाले अंदाज में रमेश जी के सामने हाथ जोड़ दिए। आप बात को समझ नहीं रही हैं सुनंदा जी। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करना ही नहीं चाहती, तो फिर मेरी हाँ या ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। रमेश जी चिढ़ उठे। पापा, डोंट बिकम एंग्री। राधा ने अपने पिता को शांत रहने की बात याद दिलाई। अंकल, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। राधा को राजी करना फिर मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने विनती की।
कैसी बेहुदा बात कर रहे हो तुम भी? रमेश जी को अपना गुस्सा काबू में रखने में काफी कठिनाई हो रही थी। जब राधा की दिलचस्पी ही नहीं है, तो मैं कैसे और क्यों हाँ कर दूं? वह तो आपसे डरती है अंकल, विक्रम बोला। शट अप, पापा, प्लीज। राधा ने फिर रमेश जी को शांत रहने की बात याद दिलाई। लेकिन यह इंसान हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है? राधा के दिल की इच्छा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह तो झूठ मूठ इस वक्त ना कह रही है। जी हाँ, मुझे आपके घर से रिश्ता जोड़ना है और वैसा होकर रहेगा। अंकल, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा मिस्टर विक्रम, रमेश जी ने धमकी दी। रमेश जी, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपकी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। सुनंदा जी की आंखों में आंसू छलक आए तो रमेश जी चुप रहकर विक्रम को क्रोधित नजरों से घूरने लगे। पापा, आप इन्हें समझाइए और मैं विक्रम को बाहर लेकर समझाती हूँ। राधा झटके से खड़ी हुई और बिना जवाब का इंतजार किए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। विक्रम उसके पीछे पीछे घर से बाहर चला गया। सुनंदा जी और रमेश जी के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। सामने बैठी स्त्री की आंखों में छलक आए आंसुओं के चलते रमेश जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनके मन को चोट पहुंचाने वाली चर्चा को कैसे शुरू करें। लेकिन एक बार उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों को वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अपने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटना शुरू किया तो 2 घंटे का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। सुनंदा जी, आपके पास सोने का दिल है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनकर आती तो यह मैं उसका सौभाग्य मानता। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस घर में बेहद सुखी व खुश रहेगी। लेकिन अफसोस ये है कि राधा खुद इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती है। मैं उसे राजी करने की कोशिश करूंगा। अगर वह नहीं मानी तो आप विक्रम को समझा देना कि वह राधा को तंग ना करें। रमेश जी ने भावुक लहजे में सुनंदा जी से प्रार्थना की। आप जैसे नेकदिल इंसान को जिस काम से दुख पहुंचे या आपकी बेटी परेशान हो, वैसा कोई कार्य मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगी। सुनंदा जी के इस वादे ने रमेश जी के दिल को बहुत राहत पहुंचाई। राधा और विक्रम के वापस लौटने पर इन दोनों ने उल्टे सुर में बोलते हुए अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की तो उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राधा, तुम अगर विक्रम को अच्छा मित्र मानती हो तो कल को अच्छा जीवन साथी भी उसमें पालोगी। सुनंदा जी के घर में तुम बहुत सुखी और सुरक्षित रहोगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं दबाव नहीं डाल रहा, पर अगर तुमने यह रिश्ता मंजूर कर लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अपनी इच्छा बताकर रमेश जी ने बेटी का माथा चूम लिया। विक्रम, तुम राधा को खुशी खुशी हाँ कह दो तो ठीक है, नहीं तो तुम इसे किसी भी तरह कभी परेशान मत करना। रमेश जी का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है। तुम्हारी वजह से इनकी तबीयत खराब हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। सुनंदा जी ने बड़े भावुक अंदाज में विक्रम से अपने मन की इच्छा बताई। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं विक्रम से शादी कर लूं? राधा ने हैरान स्वर में पूछा। हाँ बेटी, आपकी सोच में बदलाव आंटी के कारण आया है ना? हाँ, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। इनके पास सोने का दिल है। गुड। राधा की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। विक्रम ने अपनी मां से पूछा, मेरी इच्छा को नजरअंदाज कर अब जो आप कह रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? मां, मैं इनको दुखी और चिंतित नहीं देखना चाहती। सुनंदा जी ने रमेश जी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। आपकी नजरों में यह कैसे इंसान है? बड़े नेक दिल, बड़े अच्छे। गुड, वेरी गुड। ऐसा जवाब देकर विक्रम ने अर्थपूर्ण नजरों से मां की तरफ देखा और बोला, इन बदली परिस्थितियों को देखते हुए राधा, हमें सोच विचार के लिए एक बार फिर बाहर चलना चाहिए। राधा फौरन उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कहाँ जा रहे हो दोनों? सुनंदा और रमेश जी ने चौंक कर साथ साथ सवाल किए। करीब आधे घंटे में आकर बताते हैं, विक्रम ने जवाब दिया और राधा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद रमेश जी ने टिप्पणी की, इन दोनों का व्यवहार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोनों बच्चे शादी के लिए तैयार हो गए तो मजा आ जाएगा। सुनंदा जी की आंखों में आशा के दीप जगमगा उठे थे। राधा और विक्रम करीब 45 मिनट के बाद जब वापस लौटे तो हरिनाथ जी और सुमित्रा जी उनके साथ थीं। इन चारों की आंखों में छाई खुशी व उत्साह के भावों को पढ़कर सुनंदा जी और रमेश जी उलझन में पड़ गए। आप दोनों का उचित मार्गदर्शन करने व हौसला बढ़ाने के लिए ही हम इन्हें साथ लाए हैं। विक्रम ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए
सुनंदा जी रमेश जी की आंखों में छलक रहे सवाल का जवाब दिया। हरिनाथ जी अपने दोस्त की बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गए। सुमित्रा अपनी सहेली के पीछे उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं। विक्रम ने बातचीत शुरू की। राधा के पापा का दिल ना दुखे, इसके लिए माँ ने मेरी इच्छा को नजरअंदाज कर मुझसे यह वादा मांगा है कि मैं राधा को कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी भी इस घर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। सुनंदा जी या रमेश जी के कुछ बोलने से पहले ही राधा ने कहा, मैं विक्रम से प्रेम नहीं करती, पर फिर भी दिल से चाहती हूं कि हमारे बीच मजबूत रिश्ता कायम हो। तुम शादी से मना करोगी तो ऐसा कैसे संभव होगा? रमेश जी ने उलझन भरे लहजे में पूछा। एक तरीका है पापा। कौन सा तरीका? वह मैं बताता हूं। हरिनाथ जी ने खुलासा करना शुरू किया। मुझे बताया गया है कि तुम सुनंदा जी से इतने प्रभावित हो कि राधा से इस घर की बहू बनने की इच्छा जाहिर की है। तुमने सुनंदा जी बहुत अच्छी और सहृदय महिला हैं। और राधा, तुम्हारी मेरे दोस्त के बारे में क्या राय बनी है? हरिनाथ जी ने अपने दोस्त को टोककर चुप किया और सुनंदा जी से सवाल पूछा। इनका दिल बहुत भावुक है और मैं नहीं चाहती कि इनका स्वास्थ्य विक्रम की किसी हरकत के कारण बिगड़े। तभी मैंने अपने बेटे से कहा कि राधा अगर शादी के लिए मना करती है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छा इंसान मानते हैं और यही बात आधार बनेगी दोनों परिवारों के बीच मजबूत रिश्ता कायम करने में। मतलब यह है कि जीवन साथी राधा और मैं नहीं, बल्कि आप दोनों बनो। विक्रम ने साफ शब्दों में सारी बात कह दी। ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश जी चौंक पड़े। ये क्या कह रहा है तू? सुनंदा जी घबरा उठी। विक्रम और मेरी यही इच्छा रही है, राधा बोली। आंटी और पापा को मिलाने के लिए हमें यह सब नाटक करना पड़ा। हम दोनों ही विदेश जाने के इच्छुक हैं। मेरे पापा की देखभाल की जिम्मेदारी आप संभालिए, प्लीज। अंकल, विदेश में मैं हमेशा राधा का ख्याल रखूंगा और आप मेरी माँ का सहारा बनकर हमें चिंता से मुक्ति दिलाइए, विक्रम ने कहा। रमेश जी की समझ में नहीं आया कि आगे क्या कहें और सुनंदा जी भी एक शब्द नहीं बोल पाईं। प्लीज अंकल, विक्रम ने रमेश जी से विनती की। आंटी, प्लीज मुझे वह खुशी भरा अवसर दीजिए कि मैं आपको मम्मी बुला सकूं। राधा ने सुनंदा जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर विनती की। हाँ कह दे मेरे यार। हरिनाथ जी ने अपने दोस्त पर दबाव डाला। अपने अकेलेपन की पीड़ा तूने कई बार मेरे साथ बांटी है। अच्छे जीवन साथी के प्रेम व सहारे की जरूरत तो उम्र के इसी मुकाम पर ज्यादा महसूस होती है जहां पर तुम हो। इस रिश्ते को हाँ कहकर बच्चों को चिंता मुक्त कर, इन्हें पंख फैलाकर ऊंचे आकाश में उड़ने को स्वतंत्र कर, मेरे भाई। गायत्री ने अपनी सहेली को समझाया। देख, हम स्त्रियों को जिंदगी में हर मोड़ पर पुरुष का सहारा किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है। बेटा, विदेश चला जाएगा तो तू कितनी अकेली पड़ जाएगी, जरा सोच। तुझे यह पसंद हो तो फौरन हाँ कह दे। मुझे इन्हें जीजा जी बुलाकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। चुप कर। सुनंदा जी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए तो सबको उनका जवाब मालूम पड़ गया। रमेश जी के पक्के निर्णय पर पहुंचने की चमक आंखों में लाकर बोले, मैं इस पल अपने दिल में जो खुशी व गुदगुदी महसूस कर रहा हूं, सिर्फ उसी के आधार पर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूं। थैंक यू अंकल। विक्रम ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया। थैंक यू, मेरी नई मम्मी। राधा सुनंदा जी के गले से लग गई। हरिनाथ जी और सुमित्रा जी ने तालियां बजाकर इस रिश्ते के मंगलमय होने की प्रार्थना मन ही मन की। मेरी छोटी बहना, बधाई हो। हमारी योजना इतनी जल्दी और इस अंदाज में सफल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। विक्रम ने शरारती अंदाज में राधा की चोटी खींची तो सुनंदा और रमेश जी एक दूसरे की तरफ देखकर प्रसन्न थे। दरअसल विक्रम और राधा एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। विक्रम ने राधा की मदद हमेशा एक बहन मानकर ही की थी। इसीलिए जब उन दोनों की नौकरी विदेश में लगी तो विक्रम को अपनी माँ और राधा को अपने पिता की चिंता सताने लगी। विक्रम अपनी माँ और राधा अपने पिता को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकते थे। विक्रम ने यह बात सुमित्रा जी को और राधा ने हरिनाथ जी को बताई कि वह दोनों बाहर जाना चाहते हैं और वह अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकते। विक्रम और राधा अपने माता पिता का अकेलापन दूर करना चाहते थे। इसीलिए विक्रम, राधा, सुमित्रा जी और हरिनाथ जी, इन चारों ने मिलकर सुनंदा और रमेश जी को मिलाने का प्लान बनाया। क्योंकि विक्रम और राधा ने तो एक दूसरे को भाई बहन मान ही लिया था, लेकिन अब वह दोनों यह चाहते थे कि रमेश जी और सुनंदा जी भी एक दूसरे को अपना लें तो उनका विदेश जाना आसान हो जाएगा।
सुनंदा और रमेश जी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रमेश जी और सुनंदा जी ने जब शादी के लिए हाँ कहा, तो विक्रम और राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सुनंदा और रमेश जी की कोर्ट मैरिज हो गई। दोनों बच्चे, हरिनाथ जी और सुमित्रा जी, सभी इस शादी से बहुत खुश थे। अब रमेश जी और सुनंदा जी का परिवार पूरा हो गया था। विक्रम को राधा के रूप में एक छोटी बहन और रमेश जी को सुनंदा के रूप में एक सुंदर सी पत्नी मिल गई थी। विक्रम और राधा खुशी खुशी दोनों भाई बहन मिलकर सितंबर 2024 में अमेरिका चले गए अपनी नौकरी करने के लिए। रमेश जी और सुनंदा जी भी एक दूसरे के साथ खुश थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।